नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सी यू सून पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा एपिसोड है वो यंग लोगों के लिए है और बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। मर्ज़ी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव पे हैं और आप विदेश जाके और पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं। आमतौर पे मुझसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एलएलबी के बाद कई लोग ये मन बना लेते हैं विदेश में जाके मास्टर्स करने का, जिसको हम एलएलएम भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है मुझसे सवाल कि सर अगर हम मास्टर्स करें तो कहाँ करें और कैसे करें या किस कोर्स में करें। और कई बार सवाल ये आते हैं कि हमने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया है पर हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो हमने कोर्स डिसाइड किया है ये सही है कि नहीं है। कोई जैसे भी सवाल आते हैं कि अगर सर हम मास्टर्स करते हैं एक फ़ॉरेन कंट्री से तो क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाबों के घेरे में हम हमेशा बुने रहते हैं और एक उधेड़बुन रहती है उन छात्रों के मस्तिष्क में और उनके मन में कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए इन गुत्थियों को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो भी विदेशी हम मास्टर्स की बात करते हैं वो आपको क्यों करना चाहिए। ये मैं हर छात्र से कहता हूँ या छात्राओं से कहता हूँ कि अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं और आप विदेश से एलएलएम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप क्या वाकई में और पढ़ना चाहते हैं या आप सिर्फ फैशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और आपको सिर्फ तफरी नहीं करनी, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई बाहर गए और टारम टोल किया, मटर गश्ती की, घूमे फिरे और हो गया, अंत समाप्त हो गया आपके एजुकेशन का और डिग्री तो मिल ही जानी है। अगर आपकी वो मंशा है तो कोई भी देश आपके लिए खुला हुआ है, उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ऑनलाइन बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगी और ये बताएंगी कि किस कंट्री के किस कॉन्टिनेंट में क्या कोर्स कौन सा कॉलेज प्रोवाइड करता है। मेरे टाइम पे एक वेबसाइट हुआ करती थी llmguide.com। अगर वो आज भी चालू है तो मैं समझता हूँ आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं अन्य और वेबसाइट्स को जो आपको ये बता सकें कि आपका जो मेन मन है वो पहले तो किस देश में जाने का है। आप अमेरिका में करना चाहते हैं मास्टर्स, आप यूरोप में करना चाहते हैं, आप अफ्रीका में करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं या आप इंडिया में मास्टर्स करना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपना मन बनाएं कि आपको मास्टर्स करना कहाँ पे है। एक बार जब आपका मन बन जाता है कि किस देश में मैंने मास्टर्स करना है, उसके बाद कॉलेज ढूंढिए। और जब आप कॉलेज ढूंढ लेते हैं फिर ये देखिए कि उस कॉलेज में सबसे अच्छा जो कोर्स है या जो प्रोग्राम है मास्टर्स को लेके, एलएलएम को लेके, वो आपको कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपके पास दो चॉइस आती हैं अगर आपको एडमिशन मिल जाता है उस कॉलेज में, कि आप एक जनरल मास्टर्स करें यानी कि नॉर्मल एलएलएम, या आप एक स्पेशलिस्ट मास्टर करें। उनमें बहुत सारी आजकल स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे कि टैक्स लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल लॉज को लेके है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को लेके होता है, एविएशन शिपिंग्स को लेके होता है। तो ऐसे बड़े सारे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम भी होते हैं वर्ल्ड ओवर जो ये यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन यूनिवर्सिटीज़ के आप वेब पेज में जाइए, वहाँ की फैकल्टी से कोशिश करिए इंटरेक्ट करने का, ईमेल के ज़रिए उनको अपना संदेश भेजने का, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो मैं समझता हूँ वो आपका बेहतर हल कर पाएंगी। और अगर आपका ये मुद्दा रहता है कि हमें मास्टर्स के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी देश में आप अप्लाई करना चाहते हैं या उसकी जिस भी सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनके जो एक एलुमनाई सेक्शन है या जो उनके लोग ऑलरेडी पास आउट होकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे ही देश से हैं तो उन तक पहुँचने की कोशिश कीजिए और उनसे पूछिए कि अगर वो उस देश में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने उसी विदेशी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया है, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि वहाँ की जो जॉब मार्केट है वो कैसा कर रही है और आपको जॉब मिलने की आशंका है कि नहीं। एक आखिर में ये और सवाल कई बार बन जाता है, जो बहुत बच्चे होते हैं वो बहुत महंगे महंगे स्टूडेंट्स लोन अपने सर पे उठा के ब्याज के दर पे यहाँ से जाते हैं बैंकों से। तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13% इंटरेस्ट रेट हमारे देश में दिया जाता है एजुकेशन लोन पे, जो कि एक बहुत हेफ्टी अमाउंट है। और जहाँ तक यूके और यूएस की हम बात करें तो मेरे ख्याल से आपकी जो एजुकेशन होती है मास्टर्स की, कम से कम 20 से 40 लाख रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं परिवार को, अपने बच्चे को सिर्फ बाहर भेज के पढ़ाने में। उसके अलावा आपके आने जाने के खर्चे, आपके हॉस्टल के खर्चे, वहाँ पे किताब खरीदने के खर्चे वगैरह वगैरह भी रहते हैं। तो ये कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि हम क्या करें, हम कुछ साल काम करें या ऐसे ही हम सीधे लोन लेके चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो तो प्लीज़ उन पर ध्यान दें। उन स्कॉलरशिप्स पे उनकी अलग अलग टाइमलाइंस होती हैं, क्या क्या उसमें जो एक धनराशि अवेलेबल है स्कॉलरशिप पे वो आपको कैसे मिल सकती है, इस पर आप थोड़ा सा सोचें। साथ ही आप ये देखें कि अगर 2 या 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, काम करने के बाद आपको भारत में अगर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कॉलरशिप की एक अच्छे कॉलेज में दाखिले की, तो तब तक आप थोड़ा पैसा बचा भी लेंगे और हो सकता है कि आपको एक बेटर स्कॉलरशिप मिलने की चांस बन जाए विदेशी यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड में जो कुछ हमने सवाल जवाब कोशिश किए हैं विदेशी मास्टर्स को लेके वो आपको पसंद आए हो। अगर आपको हमारा ये चैनल समझ आता हो, पसंद आता हो, तो आपसे गुजारिश है कि उसको दूसरों तक भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।